हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है काकी। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पाठ भी देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि श्यामू है वो सुबह में उसका आँख खुलता है और बेड से ही देखता है कि उसकी माँ जो है भूमि पर वो कपड़ा ओढ़े हुए नीचे से ऊपर तक पूरे ओढ़े हुए और वो भूमि पर शयन कर रही है। और घर के जितने भी लोग थे उसके आसपास में क्या है उसको घेर कर और करुण स्वर में विलाप करे, अर्थात वो लोग रो रहे थे। तो ऐसा तभी होता है जब कोई मर जाता है, अर्थात यहाँ श्यामू की माँ मर चुकी है और उसको सब घेर कर रो रहे थे। अब देखिए, लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, अर्थात माँ सो रही है। इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। बहुत ही दुख वाला घटना है यह। एक बच्चा है वो सो के उठता है और नीचे देखता है कि उसकी माँ लेटी हुई है कम्बल उम्बल ओढ़ के। तो उसको लगता है कि वो सोई हुई है, लेकिन उसके चारों तरफ लोग रो रहे थे, अर्थात वो मतलब मरी हुई थी। तो देखिए आगे क्या होता है। फिर बच्चा जब उसको ले जाया जाता है शमशान घाट में तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, इसको हम नहीं ले जाने देंगे। आगे देखिए, लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गए हैं। उसको फुसलाया जा रहा था कि बाबू तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई हैं, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी। लेकिन कोई ना कोई उसको बता ही दिया होगा। लेकिन यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। ऊपर यानी आसमान में राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वो काकी के लिए अर्थात अपनी माँ के लिए हमेशा लगातार रोता था, तो वो रोना तो धीरे धीरे शांत हो गया था, लेकिन उसका जो दुख था, अंदर वाला दुख, वो उसका शांत नहीं हो पाया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वो हमेशा अकेला बैठकर आकाश की ओर ताका करता था, क्योंकि किसी ने उसको कह दिया था कि तुम्हारी माँ ऊपर राम के यहाँ गई हैं। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। यहाँ जो विश्वेश्वर है ना, वो श्यामू के पिता हैं। यही विश्वेश्वर है, ये श्यामू के पिता हैं, और जो एक्सपायर की है उनकी हस्बैंड हैं, पति हैं। आगे देखते हैं। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। अब ये बहुत ही अति हो गया, मतलब इसका मन शांत नहीं रहने लगा, एकदम उत्सुक होने लगा। किस लिए? तो बेचैनी इसको छाने लगा पतंग खरीदने के लिए। ठीक है, तो पतंग के लिए क्या बहुत ही उत्कंठित था और वो उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो कोट रखा हुआ था, कोट को यहाँ टेबल सरकाया, फिर यहाँ से एक ठो इसमें से चवन्नी निकाल के वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। भोला यानी श्यामू का मित्र था भोला। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। वो बोला कि जाओ अपनी जीजी से एक ठो पतंग और एक ठो डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। वो चुपके से अपने दोस्त भोला को देता है पतंग लाने के लिए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी। पतंग आया और फिर एक ठो अंधेरा घर में उसमें डोर सब बांधे जाने लगा। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहे तो एक बात कहूँ। बोला, भोला को बात बताएं, किसी से नहीं न कहोगे? तो बोला कि भोला ने सिर हिला कर कहा, नहीं नहीं कहेंगे।
किसी से नहीं कहूँगा। बोला कि हम केकरो से नहीं कहेंगे। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। ओ माय गॉड, कितना भोला है शामू। अपनी माँ को बुलाने के लिए पतंग ऊपर भेजेगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। जो भोला जो था शामू का दोस्त, वो अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इससे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के बारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब वो शामू का दोस्त जो भोला था, वो बोला कि जो पतंग बन रहा है तो उसका डोर तो पतला होता है, तो उनको मोटा डोर रस्सी लगाना होगा, नहीं तो ऊपर से जो काकी उतरेंगे तो वो डोर टूट सकता है, वो फिर वो गिर सकती हैं। तो इसको तो बड़ा टेंशन हुआ, चिंता हुआ कि घर के लोग तो हमको पैसा देंगे नहीं, क्योंकि वही लोग उसको जलाने के लिए गए थे। तो आगे देखिए क्या होता है। उसी बीच उसको क्या होता है, रात भर उसको नींद नहीं आया। पहले दिन की ही तरह तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। जैसे पहले चवन्नी निकाला था, उसने 1 रुपया उसमें से चुरा लिया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां पहुंच गए। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। अब देखिए क्या होता है। वो लोग अपना पतंग का तैयारी कर रहे थे, बांध रहे थे उसको, पतंग को अच्छा से खूब खुशी मन से अंधेरे में। तभी उसके पिताजी आते हैं, हम गुस्सा में आ जाते हैं, और फिर शुभ काम में उन लोग का जो काम था, जो हो रहा था, वहाँ विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं। और फिर डांट के बोलते हैं कि तुम पैसा कौन निकाला है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तो जो भोला था यानी शामू का दोस्त था, वो एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मतलब एक ही डांट में सब कुछ बक दिया, सब कुछ बोल दिया कि शामू भैया ने ही रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। वो एक ही बार में वो बोल दिया कि शामू भैया ने ही पैसा आपका निकाला था रस्सी और पतंग मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने शामू को 2 चमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। इसको बहुत डांटे, ये श्यामू है, इसको डांटे, चोरी करेगा, चोरी करके सीख कर जेल जाएगा। मारे 2-4 झापड़ और पतंगों पतंग छीन के फाड़ दिए। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई। तो भोला ने कहा, यानी इसने कहा, या भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। देखिए इशारा करके बोल रहा है। कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। ओह माय गॉड। देखिए इस कविता के इस जो कहानी है, इसका जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो सिया राम शरण गुप्त हैं। तो चलिए इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ है, इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वर्तनी बोध। यहाँ इसको मानक रूप है, ये प्रचलित वर्तनी है। मतलब इस तरह से आपका शुद्ध है, लेकिन लिखा था इस तरह से है, प्रचलित हो गया इसी तरह से। अब आगे देखिए, पहला है मौखिक प्रश्न। यह आपका छेटो है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। श्यामू कौन था। तो उत्तर है पहला का, श्यामू एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। दूसरा प्रश्न है, श्यामू ने उपद्रव क्यों मचाया। उत्तर है श्यामू उपद्रव मचाया क्योंकि लोग उसकी माँ को शमशान ले जा रहे थे और वह मान रहा था कि काकी तो सो रही हैं। तीसरा प्रश्न है, श्यामू आकाश की ओर क्यों ताका करता था। उत्तर है श्यामू आकाश की ओर ताका करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई हैं। अब चौथा प्रश्न है, श्यामू ने पिता के पास जाकर क्या कहा। तो उत्तर है श्यामू ने पिता के पास जाकर कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो।
इसके बाद 5वां प्रश्न है, श्यामू ने काकी को नीचे उतारने की क्या योजना बनाई? तो उत्तर है, श्यामू ने सोचा कि वह पतंग उड़ाकर रस्सी के सहारे अपनी काकी को नीचे उतार लाएगा। 6ठा प्रश्न है, श्यामू ने अपनी योजना में किसको शामिल किया? तो उत्तर है, श्यामू ने अपनी योजना में अपने दोस्त भोला को शामिल किया। चलिए आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न के बाद है लिखित प्रश्न। ये भी आपका 7 प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला लिखित प्रश्न है, सवेरे नींद खुलने पर श्यामू ने क्या देखा? तो उत्तर है, श्यामू ने देखा कि घर में रोना धोना मचा हुआ है और उसकी माँ कंबल ओढ़े जमीन पर लेटी है। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया था? क्या वह बात श्यामू के गले उतर सकी? तो उत्तर है, बुद्धिमान गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि काकी मामा के यहाँ गई हैं, पर श्यामू को यकीन हो गया कि वह राम के यहाँ गई हैं। अर्थात उनको क्या था, श्यामू को यह गले में नहीं उतर सकी, उसको विश्वास थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? तो उत्तर है, श्यामू ने बताया कि वह पतंग के जरिए काकी को नीचे लाना चाहता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्यामू किस बात से गंभीर हो गया? उत्तर, भोला ने कहा कि पतली डोर से काकी नहीं उतर सकती, तब वह गंभीर हो गया। 5वां प्रश्न है, श्यामू ने पिता के कोट की जेब से 1 रुपया क्यों निकाला? तो उत्तर है, मोटी रस्सी और पतंग खरीदने के लिए उसने रुपया चुराया। यहाँ पर मोटी रस्सी होगा क्योंकि पतंग के लिए तो उस चवनिया निकाला था, तो मोटी रस्सी, यहाँ पर इसको काट देते हैं, मोटी रस्सी खरीदने के लिए उसने रुपया चुराया। 6ठा प्रश्न है, श्यामू की पतंग देखकर विश्वेश्वर पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, श्यामू की पतंग देखकर विश्वेश्वर को गहरा झटका लगा और वे भावुक होकर वहीं खड़े रह गए। मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न हो गया। इसके बाद है भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया परंतु शोक शांत न हो सका। अर्थात वह रोते रोते थक गया लेकिन उसका जो दुख था वो बना रहा था, मतलब दुख उसको था ही। ख है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ जा घुसा। अर्थ है, जैसे कोई बाधा शुभ काम को रोकने आती है वैसे ही क्रोधित होकर विश्वेश्वर वहाँ पहुँचे। इस लाइन का यही अर्थ है। इस पर ग प्रश्न है, विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अर्थ है इसका, उन्हें जब श्यामू की भावना का पता चला तो वो स्तब्ध रह गए। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए हो गया। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को छांटे। तो आपका देखिए केंद्रीय भाव आपका दूसरा ख है। छोटे बच्चे अपनी माँ को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसको देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पीछे के प्रश्नों को उत्तर देना है। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास जा पहुँचेगी। तो देखिए यहाँ दो ठो प्रश्न है, 3 ठो मैंने 4 ठो है। तो देखिए दूसरे दिन श्यामू ने क्या किया। फिर दूसरा प्रश्न है, श्यामू ने भोला से क्या मांगने के लिए कहा। तो इन दोनों का उत्तर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए उत्तर है, दूसरे दिन श्यामू ने क्या किया। तो उत्तर है, पिता के कोट से रुपया चुरा कर रस्सी मंगाई। और दूसरा है, श्यामू ने भोला से क्या मांगने के लिए कहा। तो उत्तर है 2 मोटी रस्सियाँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्यामू ने पतंग पर काकी लिखवाने के लिए किसका नाम लिया। तो वो है जवाहिर भैया। चौथा प्रश्न है, पतंग का पर्यायवाची शब्द है, पिता का पर्यायवाची शब्द है। तो पिता का पर्यायवाची शब्द होगा जनक भी है, पितृ भी है और बापू भी है, इसलिए इसमें सभी को टिक लगाना है। इसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ऑप्शनल है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार किसका निधन हुआ है। तो श्यामू की माँ का निधन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, श्यामू के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम विश्वेश्वर था। तीसरा प्रश्न है, श्यामू का मित्र कौन था। तो उसका मित्र था भोला। इसके बाद में है, किसने किससे कहा। तो पहला है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर से कहता है। इसके बाद दूसरा है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तो विश्वेश्वर ने
अपने पुत्र श्यामू से कहा। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा है इन्होंने मंगवाई थी, कहते थे पतंग दानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, भोला ने विश्वेश्वर से कहा। अब उसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। क्या आपके अनुसार अशिक्षित व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सोचिए और लिखिए। इसका उत्तर देखिए उधर बना है, यहाँ देखिए उसका उत्तर है अशिक्षित व्यक्ति को नौकरी पाना मुश्किल होता है, वह ठगा जा सकता है और समाज में उपेक्षा का शिकार हो सकता है। उसके बाद है भाषा अध्ययन। तो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। आकाश का होता है नभ और गगन, रुदन का होता है रोना, रुदन मतलब रोना भी हो सकता है, क्रंदन और विलाप, क्रोध का होता है रोष या गुस्सा, माँ का होता है माता जननी। इसके बाद में क्या होता है, क्या है, एक वचन रूप में लिखना है। जैसे गुरुजनों है तो गुरु हो जाएगा, रस्सियाँ हैं तो रस्सी हो जाएगा, तरकीबें हैं तरकीब हो जाएगा, कठिनाई है तो कठिन हो जाएगा, अरे कठिनाइयाँ हैं तो कठिनाई हो जाएगा। इसके बाद है बहुवचन रूप में लिखना है, तो पतंग का पतंगे हो जाएगा, दासी का दासियाँ, खूंटी का खूंटियाँ, चवन्नी का चवनियाँ हो जाएगा। इसके बाद है आपका नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनामों के छांट कर लिखिए। इसमें जो प्रोनाउन है यानी जो सर्वनाम है उसको छांट कर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं तुम वह, ये सब क्या है, प्रोनाउन आपका, इसको प्रोनाउन कहते हैं। मतलब थी संज्ञा के सब के बाद जो आपका आए, जैसे कि राहुल हो गया तो राहुल आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन राहुल को अगर हम बोलेंगे कि वह लड़का अच्छा है तो यहाँ जो वह है वही आपका प्रोनाउन है। तो देखिए श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ आपका जो उसने है ना, ये आपका सर्वनाम है। उसके बाद वह प्रायः शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। यहाँ वह आपका क्या है, प्रनाउन है, अरे सर्वनाम है। मैं इसे ले जाने न दूंगा, यहाँ पर मैं भी और इसे भी, ये दोनों क्या है आपका सर्वनाम है। कोई जान ना पाए, यहाँ पर कोई क्या है, सर्वनाम है। तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है क्या, इसमें तुमने और हमारे ये दोनों क्या हो गया, सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप लिख दिए, इसको इसे उतार लीजिएगा। उसके बाद 5वां नंबर है नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में इसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क है विलाप करना यानी जोर जोर से रोना। उदाहरण है वह अपने बेटे के निधन पर विलाप कर रही थी। ख है छिपी न रहना यानी पता चल जाना। ठीक है, उदाहरण उसकी सच्चाई मुझसे छिपी न रह सकी। ग है हृदय खिल उठना, बहुत प्रसन्न होना। उत्तर है इनाम पाकर उसका हृदय खिल उठा। इसके बाद घ है आकाश की ओर ताकना, कुछ पाने की आशा करना। उदाहरण वह आकाश की ओर ताक रहा था जैसे कोई चमत्कार होगा। इसके बाद है कल्पना करना है, और पाठ से आगे ये वाला है, इसलिए इसको बनाइए चाहे मत बनाइए, हम कुछ कुछ बनाए हैं। यहाँ देखिए दृश्य अवलोकन, ये सुमित्रा नंदन जी हैं और ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, यही इस कहानी के लेखक हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी या फिर मृतक बोलते हैं। जो अपने मन को एकाग्र रखता होता है, एकाग्रचित्त, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। और मेरे YouTube चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करने से इसमें YouTube है कि मेरा चैनल को सबसे आगे रखेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।